हेलो गाइज, आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। आज मिडल हिस्ट्री में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत प्रशासन के बारे में। पहला पॉइंट है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अगला पॉइंट है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सत्य कथन है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता था। अगला पॉइंट है, इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है परगना, सरकार और सूबा। अब देखेंगे विभाग और संस्थापक सुल्तान। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने मुश्तखराज अलाउद्दीन खिलजी राजस्व विभाग, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक दान विभाग, दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग। अब देखेंगे विभाग और कार्य। दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित, दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग से भी संबंधित, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित। अगला पॉइंट है, वह राजवंश जिसके अंतर्गत बेजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वह है तुगलक राजवंश। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। यह विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, खराज, उस्र एवं मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी वह था इल्तुतमिश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। जवाबित का संबंध था राज्य कानून धर्मनिरपेक्ष से। हदीस है एक इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक्ता द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल थे, क्रमशः चांदी तथा तांबा के। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य।
भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी से। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजा में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया वह है अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया वह है फिरोज शाह तुगलक। मध्य भारत की मीनारों के बारे में सही कथन है। 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह है बलबन का मकबरा। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है बलबन के मकबरे में। अब देखेंगे भवन और निर्माणकर्ता। सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश, लाल महल, बलबन, जमात खाना मस्जिद, खिज्र खान, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, हिंडोला महल, गयासुद्दीन खिलजी, जहाज महल, गयासुद्दीन खिलजी, लाल दरवाजा मस्जिद, बीबी राजे। अगला पॉइंट देखेंगे, इन स्थापत्यों का निर्माण का सही कालानुक्रम है। कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अत्रे और महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुम्भा के शासनकाल में। स्थल और स्थापत्य। दिल्ली, कुब्बत उल इस्लाम, जौनपुर, अटाला मस्जिद, मालवा, जहाज महल, गुलबर्गा, जामा मस्जिद। वास्तुशैली, संबंध राजवंश। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक। स्तंभों में बोध गोई का प्रयोग विजयनगर। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत साहित्य के बारे में। अगला पॉइंट है किताब उल हिंद रचना। प्रसिद्ध लेखक का नाम था अल बरूनी। तूतिए हिंद। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज के पटियाली में। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। सत्य कथन है हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया वह अमीर खुसरो। तबकात-ए नासिरी का लेखक था मिनहाज उस सिराज।
ग्रंथों का कालानुक्रम है किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात नासिरी, फतवा जहांदारी। वह भाषा जिसे दिल्ली की सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया वह फारसी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। आगे देखेंगे लेखक और रचना और पुस्तकें। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, हसन निज़ामी, ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज, तबकात नासिरी, याहिया बिन अहमद, तारीख़-ए-मुबारक शाही, अमीर खुसरो, खज़ाइन उल फतूह, जियाउद्दीन बर्नी, फतवा जहांदारी, अब्दुल मलिक इस्लामी, फुतूह उस सलातीन, फ़िरोज़ शाह तुगलक, फुतुहा-ए-फ़िरोज़ शाही, मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबोध, अमीर खुसरो, आशिका। पुस्तकें और लेखक देखेंगे तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, शम्स सिराज अफ़ीफ़, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, हुमायूँनामा, गुलबदन बेगम, तारीख़-ए-हिंद, किताबुल हिंद, अल-बरूनी, तारीख़-ए-दिल्ली, खुसरो, रहला, इब्न बतूता। अगला देखेंगे कृति और लेखक। हक़ाइक़-ए-हिंदी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहज़ीबुल अख़लाक़, इब्न मिस्काविया, कुंजुल तिजार, बैलक़ अल-कवाइकी, जवामिउल हिकायात, सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी, फ़वाद उल फ़वाद, अमीर हसन अल खिलजी। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है तबकात नासिरी से। वीणा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, सितार को। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तोतीनामा रखा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। अब देखेंगे नाम, ग्रंथ और संगीत। राणा कुंभा संगीतराज, काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी, राग चंद्रिका, पुंडरीक विट्ठलें रागमाला, कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम। ग्रंथ और रचयिता रसकौमुदी, श्रीकंठ, राग विबोध, सोमनाथ। अगला पॉइंट है चतुर्दंडी प्रकाशिका, वैकंठ रमन। पुस्तक और लेखक देखेंगे रास पंचाध्यायी, नंददास, चैतन्य भागवत, वृंदावन दास, चैतन्य मंगल, जयनंदा, भक्ति रत्नाकर, नरहरि चक्रवर्ती। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था वह फ़िरोज़ शाह तुगलक। मिरात-ए-सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत विबुध। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा।
दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। अब देखेंगे सुमेलित है। यात्री और देश, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक ईरान, नूनिज पुर्तगाल। अब देखेंगे सुल्तान और राज्य, बहादुर शाह गुजरात। अब देखेंगे चांद बीबी बीजापुर, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम है खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। यात्रियों के भारत आगमन का अनुक्रम अल बरूनी, इब्न बतूता, ट्रेवनियर मनुची। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलाहदास कहलाते थे सैयद। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी गई सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है वह था इब्न बतूता। अब नेक्स्ट देखेंगे लेखक और ग्रंथ। कृष्णदेव राय, अमुक्तमाल्यद, महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन, भोजदेव, सम्रांगण सूत्रधार, सोमेश्वर, मानसो सोलास। घटनाओं का सही कालानुक्रम है कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का भारत आगमन, विजयनगर की कृष्णदेव राय का शासनकाल। घटनाएं एवं उनका सही कालानुक्रम है तराइन का द्वितीय युद्ध, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अफगान षड्यंत्र, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई वह जौहर प्रथा। अब देखेंगे युद्ध और समय। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी सन, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, चंदावर का युद्ध 1194, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोटा का युद्ध 1565, घाघरा का युद्ध 1529। अब देखेंगे शासक और उनके प्रमुख कार्य। अकबर, आइन ए दहसाला, मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश, चहलगानी अमीर, शेरशाह, सड़के आजम। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म निर्दिष्ट करता था सिक्के। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। दिल्ली सल्तनत का वह राजवंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया वह है खिलजी। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जिस शासकों के अधीन सेवा की थी वे थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था वह हेमचंद्र सूरी। मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टकिल पदनाम प्रयुक्त होते थे
ग्राम मुखिया के लिए। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था मक्का की। थैंक यू गाइस। इससे अगले पार्ट में हम बात करेंगे उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में।